जब मैं इसको आम दूंगा तो इसकी अभी जल्दी मृत्यु होने वाली है, पर मैं इसको 6 साल उम्र बढ़ा के दे दूंगा। अगर आम दे दिया बाबा ने तो मना वो जितना चाहे हमारा आयु बढ़ा सकते हैं। तो वो काम में लग गया। बोलते ना गुरु को मत मानो, गुरु की बातें मानो। तो उसका काम क्या था? सब काम छोड़ के पहले तुम प्रसाद ले लो, जो गुरु बोल रहा है पहले वो करो। तो अगर वो ले लेता था तो उसकी आयु 6 साल बढ़ जाती थी। सब अपने काम निपटा के, जैसे इंसान करता है, इंसान हमेशा उल्टा ही चलता है। जो चीज उसको बोलो ना ऐसे चलो तो ऐसे ही चलेगा, उल्टा ही चलेगा। बड़ों की तो सुननी नहीं है भाई, बड़े जो बोल रहे हैं, बड़े तो मूर्ख हैं, हम ऐसे सोचते हैं। अगर हमको ज़्यादा दिमाग है मुझसे। पहले मैं काम निपटा के आऊँ, फिर आके मैं आम लूँगा। जब वापस आया बाबा बोले वो आम तो हमने किसी को दे दिया। इसीलिए वक्त जो घड़ी है वो इम्पोर्टेंट है। क्या बोल रहे हैं हम लोग? एक घड़ी ना आधी घड़ी, आदि का पण आद। वो आदि के आद में क्या होने वाला है हमारे साथ हमको मालूम। कुछ पॉजिटिव भी हो जाए, कुछ नेगेटिव भी हो जाए। एक अम्मा को बाबा ने बोला था आप वृद्ध आश्रम में ही रहोगे। तो एक दिन उसकी बहुत तबीयत खराब हो गई, तो डॉक्टर आए। डॉक्टर ने बोला बस ये बचेगी नहीं, इसको अभी घर लेके जाओ, बस ये किसी समय भी अपने प्राण छोड़ देगी। वो गुरदास दादा की माँ थी। गुरदास दादा उनके साथ सेवा करते थे बाबा के साथ। तो हुआ ऐसे, एक दिन बाबा जब घूम कर आते थे, है ना, पहले तो बाबा घूमने नहीं जाते थे, बाबा हर जगह जाते थे। कोई बोलता था बाबा घूमने जा रहे हो, बोले घूमने नहीं, भीख मांगने जा रहे हैं। क्या बोलते थे? भीख मांगने जा रहे हैं। क्यों? जगह जगह बाबा जाते थे और बाबा की झोली में जो भी 1 रुपया 2 रुपया, वो जमाने पे 1 आना 2 आना, बाबा सीधा आके मंदिर में डालते थे और उसी पैसे में से मंदिर बनते थे। आज उसी मंदिरों का सुख अभी की जो जनरेशन है वो ले रहे हैं। तो बाबा आए जब भी वापस मंदिर में, तो पूछ रहे थे ये अम्मा कहाँ चली गई, बिस्तरा खाली क्यों पड़ा है? तो बोले बाबा डॉक्टर आया था और डॉक्टर जवाब दे के गया, बोलता ये अम्मा अभी नहीं रहेगी। बोले डॉक्टर कौन होता है बोलने वाला, चलो अम्मा के घर पे। तो बाबा अपनी संगत लेके उस अम्मा के घर पे चले गए। अम्मा बिस्तर पे सोई हुई है, आंखें बंद है, मुंह भी नहीं खुल रहा अम्मा का। फिर भी बाबा ने क्या किया, उनके सर के पास बैठ गए और जो बाकी के लोग थे, उसमें राम प्रसाद बाबा थे, दूसरे भी 2-3 सेवादारी थे, गुरदास दादा थे, सबको बिठा दिया और बोले झूलेलाल के भजन गाओ। उन्होंने झूलेलाल के भजन गाने चालू किए। जब तक बाबा वहाँ बैठे हुए हैं बूढ़ी अम्मा के साथ, बाबा उनके सर पे हाथ घुमाए और उनकी जो बहुएं हैं वो बोली देने की कोशिश कर रही हैं, तो अम्मा मुँह ही नहीं खोल रही है। तो पानी में बुलाकर वो पानी उनके मुख में डाल रहे हैं। मतलब इतनी अम्मा की कंडीशन खराब है। तो समझो बाबा रात को गए रहेंगे 8-9 बजे, सुबह को 6 बजे तक सब लोग वहाँ पे बैठे थे। जागृता बोलते हैं, वो जागृता कर रहे हैं। तो वो जागृता में बाबा क्या कर रहे हैं? बाबा ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, मैं इनकी आयु क्या कर दूं, लंबी कर दूं। हमने कहा ना अभी कि बाबा जी के हाथों में किस्मत की रेख है। तो अभी जो भजन गा रहे हो, माना इसमें बाबा को प्रार्थना कर रहे हो कि बाबा हमारी आयु लंबी कर दो, हमारी सेहत अच्छी कर दो, है ना, जो भी हमारे काम रुके हुए हैं वो कर दो। तो ये प्रार्थना कर रहे हो जब भजन गा रहे हो। एक एक लाइन क्या है? प्रार्थना है। हाथों में ना आए तो झोलियाँ फैला दो। वो सब कुछ दे सकते हैं, वो आयु भी दे सकते हैं, सेहत भी दे सकते हैं, सुमत दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं। उनके हाथ में किस्मत की रेख है। तो सुबह ऐसे हुआ, जैसे सुबह का टाइम हुआ, 6 हुआ, ऐसे लगा कि बाबा की पुकार ईश्वर ने सुन ली है। क्यों सुनते हैं ईश्वर की? ईश्वर ऐसे गुरुओं की पुकार क्यों सुनते हैं? क्योंकि जब भी ब्रह्मा सबकी किस्मत लिख रहा होता है, तो ब्रह्मा की जो लिखा, जो भी इसको लिखना है वो खत्म हो गया।
ब्रह्मा के पास अभी भी इंक है ना, क्या बोलते हैं उसको, इंक, स्याही। तो वो स्याही जो है अभी भी बच गई है। तो ब्रह्मा को पूछते हैं भगवान इस स्याही का क्या करें? बोले जितने भी सूफी दरवेश हैं उनको ये स्याही देके आओ, उनके मुख से जो जो वचन निकलेंगे आप उनकी किस्मत में ये लिख देना। तो सिर्फ बाबा के मुख से निकलना चाहिए, भाई तेरी आयु हमने बढ़ा दी, तेरा ये काम हमने कर दिया। जैसे किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, बाबा बोल रहे नाम उसको रखो, उसका नाम रखो बुगड़ा, और